हेलो स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज थ्योरी पेपर का एक नया वीडियो लेके आया हूं। जो चैप्टर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर को समझाया था। इसमें वही प्रोसेसिंग कैसे करता है उस पर बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। एक सीरियल प्रोसेसिंग है, एक पैरेलल प्रोसेसिंग है, पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग है। सीरियल प्रोसेसिंग क्या होता है? एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, एक समय में केवल एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है, ये सीरियल प्रोसेसिंग में आता है। आपका पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? मल्टीपल प्रोसेस को डन कर देता है सेम टाइम में, जैसे नेटवर्क है, सुपर कंप्यूटर है, ये सब क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब कि कोई रॉ डाटा कई एक साथ जाता है, मल्टीपल में जाता है और उसको सेम टाइम में परफॉर्म करके रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जबकि सीरियल में ऐसा नहीं होता, उसमें एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको अनदर टास्क लेगा। पाइपलाइनिंग क्या होता है? चलिए पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग में ये एक ऐसा टेक्निक है, इसको देख लेते हैं पहले। ए टेक्निक वेयर द प्रोसेसर बिगिंस एग्जीक्यूटिंग a second instruction before the first has been completed. This several instruction can be executed simultaneously each at a different processing stage. इसका मतलब है कि पाइपलाइनिंग में क्या होता, इसमें कोई एक रॉ डेटा रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, उसके पहले ही आपका सेकंड टास्क भी आ जाता है, उसके कंप्लीट होने से पहले। मतलब पाइप में लगे रहते हैं, क्यू में लगे रहते हैं। एक डेटा मेरा सॉल्व नहीं हो पाता, उसके वो अगले स्टेज पे जाता है, उस पर और भी कोई चीज़ें अप्लाई होती हैं, उसी प्रोसेसिंग की ही चीज़ें नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेज पे जाके होती हैं। पीछे से एक सेकंड टास्क आ जाता, फिर वो अगले स्टेप पे जाता, फिर पीछे से एक थर्ड टास्क आ जाता। ऐसे एक सबसे आगे वाला जो टास्क था वो कंप्लीट होके रिजल्ट में बदलता है और पीछे से क्यू में टास्क लगे रहते हैं। तो इस तरीके से ये पाइपलाइनिंग प्रोसेस हमारा काम करता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कैसे आप प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करेंगे। तो प्रोसेसर की स्पीड, चूँकि ये मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को सेकंडों में परफॉर्म करता है, इसलिए इसको MIPS इसका यूनिट भी कह लीजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है प्रोसेसर का स्पीड है। वैसे इसको एम फ्लॉप, जी फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स और मेगा फ्लॉप्स में भी काउंट करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर वगैरह हैं उनके यूनिट हैं वो। और जो प्रोसेसर होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं उनके बिट के प्रोसेसर के हिसाब से। जैसे 8 बिट प्रोसेसर ये हुआ करता था, लगता था कभी कंप्यूटर्स में ये इंस्टॉल होते थे। 16 बिट, 64, 32 बिट, उसके बाद 64 बिट होना चाहिए, इस तरीके से। तो जो आजकल के आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं वो 64 बिट वाले हैं, 32 बिट वाले भी चलते हैं, लेकिन 8 और 16 अब नहीं रहते। आप इसको कैसे देख पाएंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और वो प्रोसेसर और मदरबोर्ड सब कंबाइंड जब वो सपोर्ट करेगा तब जा कर के वो आपका विंडोज़ उसमें 64 बिट वाला इंस्टॉल होगा। तो आपको इसको देखना है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके पहले कि आप दिस पीसी, अगर विंडोज़ 10 है, दिस पीसी नाम के आइकन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा करके आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में कौन से बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये बिट प्रोसेसर बढ़ता जाता है उस हिसाब से वो डेटा को बल्क में हैंडल कर सकता है। तो 64 बिट इस समय हमारे नियरली पर्सनल कंप्यूटर्स में होते ही हैं। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि प्रोसेसिंग कैसे होता है। नेक्स्ट इस वीडियो इस कर लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।